तो बैन होंगे ये दो पाकिस्तानी क्रिकेटर। नई तस्वीरों ने चौंकाया, आईसीसी का ये नया नियम सामने आया। तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, तो तैयार हो जाइए अपने दो क्रिकेटर्स पर बैन लगता हुआ देखने के लिए, क्योंकि आईसीसी का जो नया नियम सामने आया है उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से डराया है। और नई तस्वीरों में इन दो क्रिकेटर का घिनौना चेहरा सामने आया है। पहले इन्होंने क्या किया वो दिखाता हूं, फिर आपको आईसीसी का नियम बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और क्रिकेट के मैदान पर खेल खेला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के दो क्रिकेटर, सबसे पहले यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ ये प्लेन उड़ाने वाला इशारा करने लगे। देखिए यहाँ पर ये प्लेन उड़ाने का इशारा कर रहे हैं। पहली तस्वीर अब यहाँ साफ देख सकते हैं, प्लेन उड़ाने का इशारा कर रहे हैं। आगे देखिए, उसके बाद ये इंडियन फैंस की तरफ इशारा करके बोलते हैं 0। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हारिस रऊफ ये इनके हाथ से इंडियन फैंस की तरफ इशारा करते हैं 0। पहले दिखाते हैं प्लेन उड़ रहा है और फिर एक 0 का इशारा करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर एक बार ऐसे प्लेन उड़ाने का इशारा करते हैं, बार बार इशारा कर रहे होते हैं, और उसके बाद प्लेन उड़ाने का इशारा करके साथ ऐसे करते हैं, बूम बूम बोलते हैं। यानी कि प्लेन हवा में उड़ा और उसके बाद प्लेन जो है ब्लास्ट हो गया, प्लेन फट गया। तो ये तस्वीरें हैं हारिस रऊफ की। और उसके बाद ये इंडियन फैंस जब इनको जवाब देते हैं तो ये इशारा करते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से शायद इनके कान बंद हो गए थे उसके बाद। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर ये क्या इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। हम सबको पता है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को और उनके एयरबेस उड़ा दिए। अब ये हवाबाजी करते हैं कि इन्होंने हमारे सारे राफेल गिरा दिए, लेकिन ये सच है कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था और उसके बाद हिंदुस्तान ने जंग रोकी है। तो अब ये क्रिकेट के मैदान से पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई आपका राफेल जो उड़ रहा था, हमने उसको बूम, वो ब्लास्ट हो गया। ये इस तरह के इशारे कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने ये इशारे किए, फिर कहा कि अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर देखिए, ये साहिबजादा फरहान जुम्मा 150 मारा पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने, आखिरकार मैच हार गए, खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पर ये बैट लेकर इस तरीके से इशारा कर रहे थे और बैट का जो हैंडल था उसको अपनी तरफ किया हुआ था। 1 2 3 क्रिकेट के मैदान से बैट को पकड़कर AK-47 चलाने के इशारे कर रहे थे। पहली ये तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, ऐसे हवा में ऐसे करके इशारे कर रहे थे, और तीसरी तस्वीर आप ये देखिए कि इशारे कर रहे थे क्रिकेट के मैदान से AK-47 चलाने के लिए। पाकिस्तान में ये ठिस वाली जो है AK-47 ही चलती है। तो इस तरह के भद्दे इशारे कर रहे थे कि क्रिकेट के मैदान पर गोलियां चलाने के इशारे कर रहे थे। एक बंदा जेट को लेकर इशारा कर रहा है, जो जंग वाला टॉपिक था उसको लेकर आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर ये गोली चलाने का इशारा कर रहा है। तो क्या ये चीजें क्रिकेट के मैदान पर अलाउड है? क्या कहता है आईसीसी का नियम, आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आईसीसी का जो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम ये कहता है कि आप राजनीतिक मुद्दे नहीं उठा सकते। इंडियन टीम ने क्या किया था, पहले मैच के बाद इन जाहिलों से हाथ नहीं मिलाया था। अब लेकिन इनको इतनी बुरी चोट लग गई कि इंडियन टीम से हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद ये अपनी घटिया हरकत पे आ गए। एक मैदान से दिखा रहा है कि गोलियां चलाते हुए, दूसरा दिखा रहा है कि विमान हवा में उड़ा और वो ब्लास्ट हो गया। तो ये दोनों ही राजनीतिक मुद्दे हैं। अब मुद्दा आईसीसी का जो नियम है वो ये कहता है कि आप कोई भी राजनीतिक मुद्दा क्रिकेट के ग्राउंड से नहीं उठा सकते, जंग की बातों से नहीं भड़का सकते। और साथ ही ये भी लिखा है नियम में कि आप किसी भी तरह की जंग की बातें करके विरोधी टीम को या फैंस को नहीं भड़का सकते। ये आईसीसी का नियम है। राजनीति को सेलिब्रेशन से दूर रखना, और आईसीसी ने साफ लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिक्स को, और अगर आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट ग्राउंड पर हो रहा है, तो उन दोनों ही चीजों को पूरी तरह से आपको अलग रखना है। मोइन अली पर हो चुकी है कार्रवाई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर आईसीसी पहले एक बार इस चीज को लेकर एक्शन ले चुकी है। सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन बैंड पहना था। अब मोइन अली ने एक मैच के दौरान, आप ये जो रिस्ट बैंड होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था सेव गांजा एंड फ्री पैलेस्टाइन। तो आईसीसी ने इस बैंड को उतरवा दिया था, क्योंकि आईसीसी ने क्लियर, जैसे मैंने आपको समझाया कि बहुत क्लियर उनके नियम है कि आप किसी भी तरह से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट में नहीं ला सकते। तो ये हटाया गया था। आईसीसी ने मोइन अली का बैंड उतरवा दिया था। तो ऐसे में आईसीसी ने साफ कहा मोइन अली को कि आपको इस बैंड को उतारना होगा। धोनी के दस्तानों पर लगा बलिदान बैज हटवाया था। जी हाँ, 2019 वर्ल्ड कप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन आर्मी का हिस्सा है, और उनके जो ग्लव्स थे उस पर सिर्फ बलिदान बैज लगा हुआ था। वो वहां से कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, लेकिन आईसीसी ने इसको भी हटाया था, और धोनी ने उस बात को मानते हुए उसको हटा लिया था। लेकिन ये जो दो जाहिल पाकिस्तानी है, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, इनको तो किस तरह से विराट कोहली ने इनकी नानी याद दिला दी थी, दुनिया जानती है। 2 गेंदों पे 2 छक्के मारने के बाद विराट कोहली ने इनका कैरियर खत्म कर दिया।
उसके बाद बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते हुए नजर आए। और ये साहिबजादे फरहान जुम्मा एक 50 मारा और उसके बाद गोलियां चला रहे हैं। अब इन मूर्खों को, इन गधों को कौन समझाएगा कि क्रिकेट के मैदान पर गोलियां चलाने के इशारे नहीं होते, बैठ के चौके छक्के मारने के इशारे होते हैं। तो वो तो इनसे लग नहीं पाते हैं, तो इसलिए इस तरह की घटिया हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो अब इन दोनों ने राजनीतिक मुद्दे उठाए हैं जो आईसीसी के नियम के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी इन पर बैन लगाती है या फिर नहीं। आपके हिसाब से दोनों बैन होने चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।